आज है फिन निफ्टी की एक्सपायरी और एक्सपायरी में जीरो हीरो ट्रेड का सेटअप बनता है कि नहीं बनता है, किस तरीके से हो सकता है, इसका इंतजार करना है। एक बिग मूव कैसे आता है, तो हमेशा याद रखिएगा, कहीं ना कहीं बिगर टाइम फ्रेम पे कोई डिमांड सप्लाई का इम्बैलेंस अगर है, अनफिल्ड ऑर्डर है, तभी जाके एक वाइल्ड मूव देखने को मिलता है। बात समझ रहे हो ना? कि वाइल्ड मूव किसी भी मार्केट में किसी भी टाइम पे आता है, उसके पीछे का रीजन क्या होता है? तो उसके पीछे रीजन होता है कि कोई ना कोई टाइप का वहां पे हेवी काइंड ऑफ ऑर्डर टेक प्लेस हो रहा है, वहां पे जा रहा है, आ रहा है, कोई बहुत बड़ा सा ट्रांजेक्शन हो रहा है। अगर नहीं होता तो फिर बहुत ज्यादा वो आपको एक मूव तो देखने को मिलेगा नहीं। तो कैसे इस बात को हम लोग एनालाइज करते हैं? तो सबसे पहले देखेंगे, फिन निफ्टी की बात करेंगे, तो यहाँ पे एक बहुत कमाल का चीज मुझे देखने को मिला कि 4 आवर टाइम फ्रेम पे जब हमने बात किया, तो ये यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मेरे को मिल रहा है, फेयर वैल्यू गैप नहीं जा रहा, ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, दिस इज अ फेयर वैल्यू गैप। ध्यान से देखना कितना इस चीज को रिस्पेक्ट करता है, ठीक है? ये कितना इस बात को अच्छे तरीके से डिटेल में यहाँ पे ये काम करता है, ध्यान से देखना इस बात को। तो इफ यू सी दिस थिंग क्लियरली, देन यू विल फाइंड कि फेयर वैल्यू गैप का जो लॉजिक होता है, ये 3 कैंडल पैटर्न होता है। यहाँ पे कैसा हो रहा है? देयर आर 3 कैंडल पैटर्न आपको देखने को मिल जा रहा है। अब ये जो 3 कैंडल पैटर्न यहाँ पे हो रहा है, इसमें हम जब देखा तो इसमें मुझे पता चला, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 1 मिनट, फेयर वैल्यू गैप थोड़ा सा इससे छोटा है, ये थोड़ा सा इसको ऊपर में शिफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसा होगा। ये जो दिया है मेरा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है? दिस इज अ फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप है। अब देखो, अपसाइड मूव करने के टाइम में यहाँ पे क्या था कि फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बचा हुआ था, ठीक है? इस फेयर वैल्यू गैप को तो नीचे की तरफ मार्केट डाउन किया तो चला गया, लेकिन नीचे आते समय जो गैप छूट गया, यानी कि इस जगह पे बहुत सारा अनफिल्ड ऑर्डर है ना यहाँ पे, कि गैप हो गया वहां पे, तो मतलब बैलेंस हो नहीं पा रहा, जितना चाहिए था उतना मिला नहीं। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें कि इस जो फेयर वैल्यू गैप है, एफबीजी जो दिया हुआ है, इसको मार्केट फिल करेगा। तो अब मेरे पास क्या बनता है यहाँ पे? लार्जर टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप बहुत कमाल का काम करता है। लोअर साइड में अगर हम बात करेंगे तो ये 929 पे, उधर में 502 पे है। तो ये 502 पे है, सो 100 पॉइंट के बाद ही यहाँ पे क्या दिया हमारे पास? फेयर वैल्यू गैप दिया हुआ है। ध्यान से समझना, सिर्फ 100 पॉइंट के बाद ही यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मेरे को देखने को मिल जा रहा है। ऊपर से नीचे बात करें तो यहाँ पर भी एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप मुझे देखने को मिल जा रहा है, ये और ये इनके बीच में यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। उसके नीचे कुछ खास यहाँ पे गैप देखने को नहीं मिल रहा है। ध्यान से देखिएगा जरा, यहाँ पर भी मुझे एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल जा रहा है। दिस इज अ फेयर वैल्यू गैप, ठीक है? अब यहाँ बस दो दो और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मेरे को दिख जा रहा है। यहाँ पे ये बात है, हमने 4 आवर पे बात कर ली है, ठीक है? अब क्या होता है कि किसी तरीके से समहाउ पूरे दिन में मार्केट दो, क्या सिनेरियो बन सकता है कि देखो, ये जो फेयर वैल्यू गैप है कितना, 435 पे है, वो कितना है, 502 पे होता है। कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। नॉर्मल जो एवरेज ट्रेडर होगा उसको ये चीज दिखेगा नहीं यहाँ पे, किधर सपोर्ट किधर रेजिस्टेंस है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आए, ऊपर में थोड़ा सा जाए, यहाँ पे जाएगा 587 पे जाएगा, और वहां से 150 पॉइंट का नीचे की तरफ हम लोग प्लान कर सकते हैं। अगर पूरे दिन साइडवेज रहा है, यहाँ पे जाए, तो आखिरी टाइम में यहाँ पे डिप धर से दे सकते हैं। आप देख सकते हो मार्केट का बहुत नेचर होता है कि फर्स्ट टाइम में चला चला और सेकंड हाइक में एक 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 खतरनाक स्पाइक नीचे की तरफ देता है या ऊपर की तरफ देता है। तो यही जोन होता है जहां पे ये मिलता है, क्लियर है? तो अब जाएगा यहाँ से, हो सकता है ऊपर की तरफ मूव करे, लेकिन यहाँ पे एक हमारा बैठा हुआ है फेयर वैल्यू गैप, इस जगह पे हमें देखने को मिल जा रहा है यहाँ पे। तो इसको क्रॉस करना इसके लिए आसान नहीं, काफी स्ट्रेंथ चाहिए। और यहाँ पर भी एक हमारे पास क्या है, फेयर वैल्यू गैप दिया हुआ है, ठीक है? दोनों जगहों पे फेयर वैल्यू गैप मुझे देखने को मिल जा रहा है। यहाँ भी है फेयर वैल्यू गैप है, और यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है? ध्यान से समझो बातों को। अब यहाँ पे दोनों जो फेयर वैल्यू गैप हुआ, तो ऊपर का जो गैप है ना, बहुत ज्यादा ऊपर में 700 पॉइंट दिया हुआ है, और नीचे में कितना दिया हुआ पॉइंट मेरा, 583 दिया हुआ लार्जर टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ से आते हैं, हम लोग चलते हैं थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, यानी कि 60 मिनट पे चलते हैं। तो यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे चले, तब देखे तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे कि 1 आवर मार्केट गया था, इस वाले जोन को तो क्रॉस किया था, उसके बाद ऊपर की तरफ है गया है, चलते हुए जा रहा है, और ये सामने में एक बहुत बड़ा सा फेयर वैल्यू गैप कर रहा है। इवन 1 आवर पे भी ये फेयर वैल्यू गैप और डोमिनेट कर रहा है, तो ये तो क्रॉस करना इसके लिए बहुत आसान है नहीं। तो ऐसा नोविस इंसान की तरह एकदम प्लान नहीं करेंगे, ऊपर गया तो उड़ते हुए सीधा चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना? ऑर्डर मार्केट में बहुत मैटर करता है, कहाँ पे कौन बैठा हुआ है। आपको समझना पड़ता है कि लिक्विडिटी कहाँ पे है, कहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है। क्योंकि जब तक मार्केट को लिक्विडिटी नहीं मिलेगा, तो वो चलेगा कैसे? हो ही नहीं सकता है ना आगे की तरफ मूव करे। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। अब इसमें थोड़ा और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे, तो कितना पे चलेंगे, 5 मिनट पे। देखिए, प्रीमियम का सारा जो सीन बनता है ना, वो हमारा कब बनता है? वो मेरा होता है कि जब मार्केट कम टाइम में एक तगड़ा मूव दे, तो मेरे का प्रीमियम का सीन बनता है। अब यहाँ पे देखो तो जरा, लोअर टाइम फ्रेम पे ये मार्केट जो लास्ट डे खुला था, ये तो इसी जोन में कंसोलिडेट होकर रह गया। आखिरी दिन जो मार्केट खुला है, ये तो लगभग इसी रेंज में कंसोलिडेट होकर रह गया।
अब क्या होता है कि यहाँ जो गैप का हिस्सा है इसमें भी क्या है, बहुत सारा अनफिल्ड ऑर्डर है ना यहाँ पे, तभी तो गैप है। अब एक बार के लिए हो सकता है कि मार्केट आए इस गैप में यहाँ पे इंटर करे, इन सारे को अब्जॉर्व कर ले लिक्विडिटी को, और तब यहाँ से अगर ऊपर में उड़ेगा तो अपसाइड में यहाँ तक का एक हमारा बन सकता है ट्रेड। ठीक है, लेकिन ये होगा तब तो उसका प्लान करेंगे। सवाल ये है कि हमें कौन सा पॉइंट है देखना है, कौन सा जो ऑर्डर होता है जिसका हमें काफी लंबे समय तक इंतजार करना है। क्योंकि देखो हमारे जोन में जब ट्रेड आता है ना, उस समय हमारे पास क्लियरिटी होनी चाहिए कि हाँ ये यहाँ पे आया है तो यहाँ तक जाएगा। तो पहला है कि जब तक मेरे एरिया में इंटर नहीं किया तब तक कुछ करना नहीं है, जब इंटर कर दिया तो एकदम दबोच लेना उसको, उसमें छोड़ना भी नहीं है। बात समझना, ट्रेडिंग का मतलब यही होता है। और बहुत जिनके पास पैसे होते हैं अपने जगह का इंतजार करते हैं, लोकेशन का, वो कहीं भी जाके नहीं होता। एक बहुत बड़ा सा गुंडा आदमी है तो क्या करेगा, जाकर रोड पे झगड़ा थोड़ी करेगा, अपने इलाके में वेट करेगा ना, जिधर में उधर में उसको दिख के अपोजिशन वाला तो पकड़ के लपेट देगा उसका। लेकिन नहीं दिखेगा तो छोड़ देगा। क्या मत देखो ना प्यारा, यहाँ से मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब किया था, यहाँ पे तगड़ा मूव दिया, फिर यहाँ पे आया, इस जगह से यहाँ पे मूव देके गया, लेकिन अभी इसी जोन पे अटक रहा है, इसी जगह पे एकदम देखो ना, यहीं पे आया, यहीं से बाउंस लिया, यहीं से बाउंस लिया। तो अब यहाँ से अगर चला तो इसके पास कितना पॉइंट का मूव है, 502 है और 580, बहुत ज्यादा का मूव अपसाइड बचा हुआ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ ऊपर में जाएगा। हाँ, यहाँ पे 580 पे चला जाए तब हमारे पास एक 440, मतलब एक 150 पॉइंट के आसपास का एक डाउन साइड का मूव हो सकता है यहाँ पे नीचे की तरफ। लेकिन बहुत अच्छा सा ट्रेड यहाँ पे बनता हुआ दिख नहीं रहा है, और ऊपर अपसाइड में तो इतना बड़ा सा गैप दिया हुआ है। इस गैप को एक बहुत चाहे तो बहुत झटके में क्रॉस करेगा, या फिर इसको धीरे धीरे क्रॉस करेगा। तो ऐसे हमारा जो ट्रेडर होता है एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह हम अपने जोन का वेट करेंगे, चाहे तो हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे या फिर यहाँ से सेल करेंगे, बीच में कुछ अटर पटर नहीं करेंगे, शांति सुकून से बैठे रहेंगे। ये होता है ट्रेडिंग प्रोफेशनली करने का। हर बार ट्रेड नहीं घुसते हैं, ये फ्लैग बन रहा है, बोट बन रहा है, पंखा बन रहा है, टीवी है, एसी है, यहाँ से जाते हैं वहां से निकलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। आपको वेट करना सीखना पड़ता है। जिस दिन ये बात सीख जाओगे ना, बहुत बड़े ट्रेडर बन जाओगे, पैसों की कमी नहीं होगी। माइंडसेट का गेम होता है। ट्रेनिंग चाहिए होता है इसके लिए, और ट्रेनिंग में भी प्रॉपर गाइडेंस में चाहिए होता है। आप चाहते हो प्रोफेशनल ट्रेडर बनना, चीजों को सीखना थॉरली, वो सारे कॉन्सेप्ट जो हेज फंड के ट्रेडर्स लोग यूज करते हैं। ये नहीं कि यहाँ से लाइन तोड़ दिया, यहाँ से उड़ गया, ये लाइन हो गया, ट्राइंगल हो गया, वेज हो गया, एक्सपेंशन हो गया, ना 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 ना, बकवास होता है वो। तो एक पूरा जो होता है आईडीसी कॉन्सेप्ट होता है, आईसीटी कॉन्सेप्ट होता है, इनर ट्रेडिंग सर्कल होता है। उसके बाद तुम्हारा जितना जितना जो होता है प्रॉपर, जो प्रो टाइप के ट्रेडर्स यूज करते हो, सारे तरह के लॉजिक में ट्रेन होना चाहते हो। सीखना और ट्रेन होना, ये दोनों चीजें अलग अलग होती है। एक होता है कि कॉन्सेप्ट को जस्ट बता देना, और एक होता है उसमें ट्रेन करना। मैं ट्रेन करूंगा, अगर आप इस लायक होंगे तब पहले हमारा एक इंटरेक्शन होगा, आपसे बातें होंगी, तब देखेंगे कि आप इस चीजों को सीख सकते हैं कि नहीं सीखते। उसके बाद आप हमें सेलेक्ट नहीं करो, मैं आपको सेलेक्ट करूंगा कि आप इसके लायक हो कि नहीं, कि मैं आपको सिखा सकूं। एंड देन 1.5 मंथ या 2 मंथ का जो भी प्रोसेस चलेगा वो होगा, जिसमें आपको 1 to 1 इंटरेक्शन होगा, डेली आपसे बातें होंगी, आपके बारे में पता किया जाएगा कि आपने क्या करते नहीं करते, आपकी जो गलतियां होगी उसे इंप्रूव की जाएगी अच्छे तरीके से। और मैक्सिमम बी 20 स्टूडेंट का ही एंट्री मिलता है, ठीक है, बहुत ज्यादा का नहीं मिलता है। एक एक से बात करके फिल्टर आउट करके तब हम सेलेक्ट करते हैं फ्यू स्टूडेंट्स जिन पे हम काम कर सके, बिकॉज हम नहीं चाहते कि मेरी मेहनत बर्बाद हो और किसी को फॉल्स एक्सपेक्टेशन मिले। ये बात हमेशा याद रखिए कि हर कोई ट्रेडर नहीं बन सकता है। ट्रेडर बनने का अपना एप्टीट्यूड अलग होता है, इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो उन सब चीजों को समझने के लिए प्रॉपर पहले इंटरेक्शन लेना पड़ता है, और अगर आप इस लायक होंगे ओनली देन यू विल बी इनरोल्ड, अदरवाइज हम बहुत सीधा मना कर देंगे कि नहीं, हम आपको ये चीज नहीं सिखा सकते। ये पॉइंट होता है, तो समझिएगा। अगर आप इन सब चीजों को सीखना चाहते हैं सीरियसली और इसको एक करियर के तौर पर आप देखते हैं, तो प्लीज ज्वाइन जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय।